अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है नेदरलैंड की यूनिवर्सिटी है maastricht यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी स्कॉलरशिप के बारे में, इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, एलिजिबिलिटीज़ हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में और आर्ट्स के बारे में हम देखेंगे और इसमें हम किन यूनिवर्सिटी में और कौन कौन से स्टडी प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है। maastricht यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2026 इन नेदरलैंड के बारे में आपको गाइड करूंगा। जो डिटेल्स हैं वो होस्ट कंट्री है नेदरलैंड, यूनिवर्सिटी नेम है maastricht UM जिसे कहते हैं। डिग्री लेवल आप बैचलर्स और मास्टर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। जो डेडलाइन है वो 1 फरवरी 2026। तो जो स्कॉलरशिप ड्यूरेशन है वह 13 मंथ और 1 ईयर मास्टर 25 मंथ है 2 ईयर मास्टर्स के लिए, और जो 36 मंथ है वह बैचलर्स के लिए। ठीक है, इनके स्कॉलरशिप की आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा ही आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ नई चीज़ नहीं होती। सेम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपकी डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी CV चाहिए होगी, आपको रिज्यूमे जिसे कहते हैं। आप रिज्यूमे कैसे क्रिएट करना है वो आपने यहाँ से देख लेना है मेरे चैनल पे आके, हाउ टू क्रिएट योर CV। ठीक है, इसमें प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए होगा। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। ठीक है, इसके बाद बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में हम देख लेते हैं बेनिफिट्स। द फॉलोइंग स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बेसिकली ये 3 स्कॉलरशिप है इसके बेनिफिट्स में जो बता रहे हैं हमें कि आप 2 हैं मास्टर के लिए और एक है बैचलर्स के लिए। ठीक है, जिसमें आती है UM ब्रेडलैंड टैलेंट स्कॉलरशिप जो मास्टर के लिए है, maastricht यूनिवर्सिटी एनएल हाई पोटेंशियल स्कॉलरशिप जो है वो भी मास्टर के लिए है, और जो UM ग्लोबल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है वो बैचलर्स के लिए है। ठीक है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं सेपरेटली तीनों स्कॉलरशिप में आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम देख बेनिफिट्स ऑफ द maastricht यूनिवर्सिटी एनएल हाई पोटेंशियल स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, इसमें जो आपको दिया जाता है लिविंग एक्सपेंस आपका इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर डेली नेसेसिटीज जो भी आपकी होती हैं। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आप कवर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स इंजरीज। ठीक है, वीजा एप्लीकेशन कॉस्ट भी आप प्रोवाइड की जाएगी यहाँ। दिस इंक्लूड फी फॉर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीजा। ठीक है, इसके बाद आती है ट्यूशन फीस कवर। दिस इज कॉस्ट ऑफ द अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी कोर्स। तो आपके जितने भी कोर्स की जितनी भी फीस होगी कवर की जाएगी। इसके बाद आती है एकेडमिक ट्रेनिंग कॉस्ट में भी रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट हु नीड टू इंप्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स एंड एकेडमिक प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग देयर स्टडीज। तो बेसिकली इंप्रूव करने जाते हैं अपनी लैंग्वेज स्किल वगैरह या एकेडमिक प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग, इनकी अपनी स्टडी का स्टार्ट होने से पहले वो अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसकी जितनी भी कोर्स होगी वो भी यहाँ पर आपको ग्रांट की जाएगी। ब्रेडलैंड टैलेंट स्कॉलरशिप, तो इसमें भी सेम है लिविंग एक्सपेंस, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा एप्लीकेशन, ट्यूशन फी, अर्न प्री एकेडमिक कोर्स सेम है आपका। उसके बाद सेम है UM ग्लोबल स्टडीज के लिए भी और बैचलर्स के भी, तो ये भी सेम ही है, आपने इसको भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें हम देखते हैं यू होल्ड नेशनलिटी इन अ कंट्री आउटसाइड यूरोप। तो बेसिकली आपके पास तो जो आउटसाइडर है यूरोप से वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है यू डोंट होल्ड अ डबल नेशनलिटी फ्रॉम यूरोप कंट्री। तो बेसिकली जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं लाइक जो यूरोप से अप्लाई कर रहे हैं उनके पास डबल नेशनलिटी ना हो नेशनलिटी, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यू मस्ट अप्लाई फॉर एडमिशन फॉर पार्टिसिपेंट डिग्री फ्रॉम maastricht यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2026। तो मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, मीट द स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं, आपका क्राइटेरिया पे आप आ रहे हैं लाइक इसकी एलिजिबिलिटी पे, देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हाउ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। बेसिकली इसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है रजिस्टर फॉर वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मास्टर्स प्रोग्राम एट UM और फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यू नीड टू लॉग इन विद योर UM अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका देख लेना, आपने इसकी वेब पेज पे जाकर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने ये स्टडी लिंक पे जाके इसका जो पेज है जहाँ पर आप इसकी एप्लीकेशन फिल करनी है वो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आपने वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स जो भी आपको क्वेश्चन हैं वो आपने फिल करने हैं। इसके बाद फिर आपको एक स्टूडेंट ID होगा, देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह प्रोसेस पे होगा। ठीक है, इसी तरह से ये फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपने रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है। इसके अंदर आपने बतानी है CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन, प्रूफ ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। यहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट देनी है ऑफ फाइनेंशियल नीड्स के बारे में आपको क्या है और रेफरेंस लेटर। ठीक है, तो ये था गाइस इसका ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल पेज की तरफ। सो इसका ऑफिशियल पेज है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की क्वेश्चन हो, अगर आपको समझ ना आ रही तो आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं इस ईमेल के थ्रू। ठीक है, और इसके बाद फाइंड अ स्कॉलरशिप। अगर आपको इसके अलावा भी स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिप जो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें ऑफिशियल पेज पर आपको दिखा रहा हूँ कि जिस स्कॉलरशिप के बारे में हम डिस्कस किए ये और किधर की ये वाली। ठीक है, ये देखें कि यहाँ पर भी है maastricht यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, UM ब्रेडलैंड स्कॉलरशिप, UM ग्लोबल स्टडी स्कॉलरशिप, UM सोशल जस्टिस स्कॉलरशिप। बेसिकली ये लॉ के लिए है, तो ये मैंने नहीं यहाँ पर ऐड की थी। अगर आपको लॉ के अंदर स्टडी करना चाह रहे हैं आप, या कोई आपका स्कोप है इसके अंदर, तो मस्ट है कि आप इसमें भी अप्लाई करें।
बाकी अदरवाइज़ ये सब हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 1 फरवरी है अप्लाई करने की, तो आप इससे पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप यहाँ पर सबमिट करें, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल स्कॉलरशिप भी है यहाँ पर, ऑलमोस्ट ये मास्टर्स के लिए हैं, कुछ यहाँ पर बैचलर्स के लिए भी हैं। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप, मैं 4 के बारे में बता रहा हूँ तो आप यही इसी 4 पे रहना आपने। तो आपने इस सब को भी देख सकते हैं। जैसे चाइनीज़ स्कॉलरशिप है आपके पास, कैंट्रियम स्कॉलरशिप है, मास्टर पब्लिक पॉलिसी है, तो इस सभी के ऊपर आपने देख लेना है जो आपको बेस्ट हो। इसके बाद जो फैकल्टी स्टडीज़ प्रोग्राम्स हैं वो ऑल फैकल्टीज़ के लिए है। फैकल्टी ऑफ आर्ट साइंस, सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, लाइफ एंड साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, स्कूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह आपकी जितने भी है, फैकल्टी ऑफ साइंस की, इंजीनियरिंग की भी है इसके अंदर, जिसमें साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सभी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम इसका देख लेते हैं, एप्लीकेशन पेज पे आ जाते हैं। ओके, सो आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक पे आके आपने रजिस्टर करना है, फिर आपने इस पर लॉगिन करना है, देन इस पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक। सो जिन लोगों ने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो वो लॉगिन करेंगे, अदरवाइज हम इस पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपने देखने के 4 पेजेस हैं जो आपने कवर करने इसके अंदर क्रिएट अकाउंट में। सबसे पहले पूछ रहा है आपसे नेशनलिटी, आपने वो बता देनी है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, लाइक आपका जो फर्स्ट पेज है आपने उसकी पिक्चर लेनी है विदाउट फ्लैश, कलर पिक्चर और ना ब्लर हो, आपने वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज़ आपको ये रिपीटेड कहता रहेगा कि ये रॉन्ग है, समथिंग रॉन्ग है, तो आपने ये देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटो ये उठा लेगा यहाँ से, नेशनलिटी वगैरह सर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसको हम देखें, कंटिन्यू कर लेंगे। हम ये देख रहे हैं कि दी डिटेल्स अबव इज नॉट ऑलरेडी मैच विद दी डिटेल्स ऑन द आइडेंटिटी, द डिटेल्स आर अबव मैच विद ऑन माई डिटेल्स, उसको आपने कंफर्म कर देना। आई हैव रीड दिस इंस्ट्रक्शन, ओके। देन नेक्स्ट, ओके, पर्सनल प्रेफर्ड नेम, आपका फर्स्ट नेम होता है वही आपको प्रेफर्ड नेम है। प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर पाकिस्तान, कंट्री, नेक्स्ट कंट्री, फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं आप कंट्री होम एड्रेस में, ठीक है। स्ट्रीट, हाउस नंबर, एडिशन वगैरह आपने बता देना यहाँ पर। पोस्टल कोड अगर आपका है तो आप बता दें, नहीं अगर नहीं भी आपको पता तो आपको वही से कर लेना अपने एरिया का, आपका टाउन वगैरह जो भी है वो बता देना। अगर आपके पास सेकंड एड्रेस है वो भी हम पर प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस हम प्रोवाइड करनी है ताकि जहाँ पर आपको ईमेल आ सके। अपने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेना, फ़ोन नंबर भी आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है ताकि जिस पे आपको जैसे 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करते हैं तो वो आपने यहाँ पर बताना लाजमी है। इसके बाद में कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज वगैरह आपने इंग्लिश ही क्लिक कर देना, कंटिन्यू करेंगे उस पर। तो ये मेरी इनिशियल डिटेल्स आ गई सारी फिट की यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें कटिंग करनी है, जब चेंज करना, एडिट करना, तो हमने यहाँ पर कर लेना। अदरवाइज हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। आई हैव चेक डिटेल्स, आई हैव एग्रीड, ठीक है। यहाँ पर ये कह देंगे चेक क्लिक टू और टच दी फुट, क्लिक कर लेना और फिर आपने क्रिएट अकाउंट पे करना। ये कैप्चा है, डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सेव, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर योर डिटेल्स, अ कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो मुझे ईमेल आ रही होगी इसकी, तो इसकी ईमेल देखेंगे। ओके, सो दोस्तों हमें ईमेल आ चुकी भी है। ईमेल पे इस लिंक पे आके आपने क्लिक कर लेना, वेरीफाई ईमेल आप, ठीक है, एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ठीक है, क्लिक टू लॉगिन पेज। ओके, सो दोस्तों आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट देन यू शुड लॉग इन योर अकाउंट। ईमेल आपकी जो पासवर्ड है वो आपका आ जाएगा, इसको लॉगिन करेंगे हम। इसके बाद हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, इसको हमने यहाँ पर प्रोवाइड करना है फॉर लॉगिन। सो इस पेज पे आने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि ये देखें मैंने पहले से एक कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया हुआ है एक रैंडम डाटा, और ठीक है। इसके बाद मेरी जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह वो आ रही हैं यहाँ पर, ये मेरी एकेडमिक जो मैंने डेमो का डाटा प्रोवाइड किया हुआ था वो डिटेल्स आ रही। तो आपने आना स्टडी प्रोग्राम्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने इस चीज़ को इसमें रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेंड। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू एनरोलमेंट एप्लीकेशन पर भी यहाँ पर कर सकता हूँ अप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक किया और मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी आ गई, प्रोग्राम्स आ गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एचपीओ एसोसिएट डिग्री आ रही है, एचपीओ बैचलर्स आ रही है, एचपीओ मास्टर, डब्ल्यूओ बैचलर्स और डब्ल्यूओ मास्टर। बेसिकली एचबीओ और डब्ल्यू है क्या, डिफरेंस बिटवीन, इसमें डिफरेंस क्या है इसके अंदर। जो एचपीओ है ना वो है एक्सपेरिमेंटल, आपकी प्रैक्टिकल बेस डिग्री होती है। जो डब्ल्यू है ना वो सिंपली थ्योरेटिकल होती है, जिसमें आपको थ्योरी स्टडी करवाई जाती है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो मैं डब्ल्यू को क्लिक कर लेता हूँ, लाइक कोई भी। तो ये देखेंगे मेरे पास स्टडीज़ आ रही हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड कल्चर, बायोमेडिकल साइंस, ये काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। आपने कोई भी देख लेना अपने मुताबिक। तो मैं इसको जस्ट क्लिक कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वो फुल टाइम है यूनिवर्सिटी की, इसका कोर्स जो है आप इसको रीड करके अवेयर के बाद नेक्स्ट कर लेना। आपसे पूछेंगे कुछ इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस डिग्री के बारे में। कुड यू प्लीज गिव अस नेम ऑफ स्कूल वेयर यू ग्रेजुएटेड, जहाँ से स्टडी की है वह लास्ट डिग्री वो आपने बतानी है। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके उसी के बारे में, आपने अपना एड्रेस के बारे में बता देना है, फिर आपका जो एरिया का जिप कोड होगा वो आपने बता देना है, यहाँ पर सिटी आपने बता देनी है, ठीक है, कंट्री के भी आपने बता देना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी किस्म के डिसेबिलिटी है या आपको कोई साइकोलॉजी कंडीशन है कोई आपकी, तो वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं, कि उसके लिए एक अलग से कोटा होता है बेसिकली यहाँ पर। तो हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये ओवरव्यू आ गया, कन्फर्म करना है जो डिटेल्स प्रोवाइड किया वो ठीक है। अगर उसमें हम कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं बैक जाके, ठीक है, यहाँ से। अदरवाइज हम इसको सेव आंसर करेंगे। देन नेक्स्ट इसको हम आई हैव रीड कन्फर्म। ओके, तो ये देखें कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो मैं आपको वापस इस पेज पे जाकर दिखाता हूँ कि मेरी जो सेकंड एप्लीकेशन आ रही है, देखें कि मैंने किसमें की थी, BA आर्ट्स कल्चर साइंस पे। तो यहाँ पर आके हम देख सकते हैं, ठीक है। सो आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, जब मैंने कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर अपने लिए डेमो जब उसको स्टडी किया था, उसमें जो डाटा मैंने पुट किया था, तो वहाँ पर आ रहा था कि 100 यूरो आपने फीस प्रोवाइड करनी है। तो किसी में फ़ीस है, किसी में नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं है इसके बारे में कि किस सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं स्टडी अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पर आया, वहाँ पर फीस है, एडमिशन फीस या नहीं है। तो लेकिन एक बार बता दूँ, किसी भी एप्लीकेशन में जब सबमिट कर रहे हैं, फीस जो है सबमिट करनी नहीं पड़ी आपको। जब तक यहाँ से यूनिवर्सिटी से मैसेज नहीं आ जाता, आप कंफर्म नहीं हो जाते, देन ही फीस जो है वो सबमिट करेंगे थ्रू बैंक, और इसके पहले आपने कोई फीस यहाँ पर सबमिट नहीं करनी, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले से बता दूं, जो लोग मुझसे क्वेश्चन करके कमेंट्स में पूछेंगे कि इसमें फीस या आपने बताया ही नहीं हमें, तो ऐसा नहीं है। वेरी कर रही है आपके सब्जेक्ट के वाइज, आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो डिफरेंट है सब चीज़ें, ठीक है। तो ये देखें कि मेरी डिटेल्स वगैरह जो मैंने पहले से यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, इसी तरह आपको आएगा। उसके बाद आपको मैसेज आते रहेंगे यूनिवर्सिटी से कि आपने इसमें सबमिट किया, इसमें सबमिट किया, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो बताते रहेंगे। देखें कि मैंने 2 सबमिट किए हैं अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट, तो मेरी यहाँ पर आ रही है। पेमेंट ओवरव्यू आपको वैसे मैं दिखा देता हूँ। तो जो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एंटर योर पेमेंट डिटेल्स वगैरह आपने अकाउंट के थ्रू करनी है अपनी। ओके, सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।